हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषि सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट स्ट्रिंग ऑपरेशंस, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे स्ट्रिंग में हम लोग इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्ट्रिंग मेथड्स। तो देखते हैं स्ट्रिंग में मेथड्स कैसे काम करते हैं। सो बेसिकली मेथड इज एन एक्शन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। और ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है, देखो पाइथन में जो भी हम लोग ने अभी कुछ पढ़ा है, राइट, स्ट्रिंग, सेट, लिस्ट, डिक्शनरी या कोई भी डेटा टाइप, उनके पास कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, राइट। और मेथड्स को हम लोग डॉट नोटेशन के साथ यूज करते हैं। सो लेट्स सी, अगर हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी डेटा टाइप के मेथड्स को देखना है, सो देयर इज अ फंक्शन विच इज DIR फंक्शन, राइट। अब DIR फंक्शन क्या होता है? बेसिकली DIR फंक्शन आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी डेटा टाइप का जो भी उसके एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स होंगे वो पूरी लिस्ट आपको शो हो जाती है, राइट। आई जस्ट शो यू। अब बिकॉज ये एक फंक्शन है, तो आप DIR लिखोगे, और हम लोग स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर लिखूंगा STR। और जब मैं इसको रन करता हूँ, तो सी, ये सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स स्ट्रिंग के पास हैं। यानी स्ट्रिंग इन मेथड्स की मदद से हम स्ट्रिंग में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, राइट, कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर है, जो आपको दिख रहे हैं इसके एट्रीब्यूट्स, इनको आप अभी इग्नोर कर दो, हम आने वाली क्लासेस में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो यहां से शुरू है, फ्रॉम कैपिटलाइज, आप इनको देखो, दीज आर द मेथड्स ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है। अब इसमें से कुछ मेथड्स को हम लोग यूज करके देखते हैं कि कैसे मेथड्स की मदद से हम स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट मेथड जो हम देख रहे हैं दैट इज डॉट अपर। अब डॉट अपर क्या करता है? आई जस्ट क्रिएट अ स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पाइथन। ठीक है, और मैं इसको रन कर दूं। अब मैंने क्या कहा कि हम मेथड्स को डॉट नोटेशन के साथ यूज करते हैं। अभी तक हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। जब भी हम किसी फंक्शन को यूज कर रहे थे तो हम कैसे यूज कर रहे थे? फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे थे प्रिंट, यानी फंक्शन का नाम, देन पैरेंथेसिस, एंड अंदर कुछ हम आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, अंदर कुछ एक वैल्यू दे रहे थे पैरेंथेसिस के। बट जब आप मेथड्स का यूज करोगे, तो आपको मेथड्स का कैसे यूज करना है? मैंने अपनी स्ट्रिंग लिखी, लाइक ए में मैंने स्टोर किया है, और डॉट करके मैं यहाँ पर अपर, दिस इज द मेथड। ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, तो देखो, डॉट अपर ने क्या किया, एज द नेम सजेस्ट, इसने हर एक अल्फाबेट को कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटल कर दिया, राइट, अपर केस में कर दिया। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर मैं अभी अपने प्रिंट ए को देखूं, राइट, अगर मैं इसको रन करता हूं, तो आप देखो, जो मेरी ओरिजिनल डेटा है, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग मेरी है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। और अगर आप लोग को याद होगा, जब हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग ने ये देखा था कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो किसके अंडर आता है? इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। यानी इम्यूटेबल मतलब जो कि चेंज नहीं हो सकता, जो कि बदल नहीं सकता। सो इसका यही मतलब था, ओरिजिनल आपके स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो जब भी आप स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आप मेथड्स का यूज कर रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको ये बात याद रखनी है कि हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है। और इसमें एक जनरल रूल भी मैं आपको दे देता हूँ, लाइक ऑलमोस्ट हर टाइम जब भी आप कोई मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है, चाहे आने वाले टाइम में हम म्यूटेबल डेटा टाइप्स के भी कुछ मेथड्स देखेंगे, राइट, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, तो अगर आपको आउटपुट दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपके ओरिजिनल डेटा में आपके ओरिजिनल जो वैल्यू है वहां पर चेंजेस नहीं आए, राइट। ओके। सो हमने अभी डॉट अपर देखा, जो कि अपर केस में कर देता है हमारी स्ट्रिंग को, राइट, एक नई स्ट्रिंग बना देता है। इसी तरह से डॉट लोअर है। अगेन आई टेक द सेम एग्जांपल, या फिर हम ऐसा करते हैं, आई जस्ट राइट हियर बी इक्वल्स टू, आई होप आप लोग को नाम से ही अब अंदाजा आ गया होगा। आई जस्ट राइट दिस इज पाइथन। ठीक है। अगर अब मैं इसमें अप्लाई करता हूँ डॉट लोअर, तो देखो क्या करेगा। यानी अपर क्या कर रहा है, अपर केस में कर दे रहा है, लोअर क्या कर रहा है, लोअर केस में कर दे रहा है, राइट। मूविंग ऑन, देन वी हैव डॉट स्ट्रिप। अब स्ट्रिप क्या करता है, देखो आप,
सी मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, लाइक दिस वन। ठीक है, अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है, दिस इज पाइथन, राइट? इफ आई परफॉर्म बी डॉट स्ट्रिप और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। बेसिकली स्ट्रिप क्या करता है ना, जो व्हाइट स्पेसेस होती हैं, व्हाइट स्पेसेस यानी अगर मैं यहां पर स्पेस छोड़ देता, सी दिस इज पाइथन, अगर मैं अभी प्रिंट बी करूं तो देखो, ठीक है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये वाली जो स्पेसेस हैं इनको रिमूव कर दे रहा है, राइट? इनको रिमूव कर दे रहा है। अगर आपको और देखना है, सी मैं इतनी स्पेस डाल देता हूँ, राइट? और देखो जब मैं बी डॉट स्ट्रिप करूंगा तो देखो, दिस इज पाइथन आ रहा है, ठीक है, विदाउट द वाइट स्पेसेस, ये जो स्पेसेस के लेफ्ट और राइट में, ठीक है। बट अगर मैं प्रिंट बी अभी देखूं तो देखो ये स्पेस अभी भी यहाँ आ रही है। तो ये क्या करता है, ये व्हाइट स्पेसेस को हटाता है, डॉट स्ट्रिप मेथड, राइट? ओके, मूविंग ऑन। देन हमारे पास आता है डॉट रिप्लेस। अब ये क्या करता है, रिप्लेसेस अ सबस्ट्रिंग विद अनदर। फॉर एग्जांपल, I'll just take any example like a equals to, and I'll create we are learning Python, right? एक स्ट्रिंग मैंने क्रिएट कर ली। नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं रिप्लेस मेथड का यूज करके, अब रिप्लेस के साथ क्या है, यहां पर आपको दो आर्ग्यूमेंट देने हैं, ठीक है, आपको दो वैल्यूज देनी है। पहली वैल्यू जो जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, एज द नेम सजेस्ट कि जिसको आप हटा के एक दूसरी वैल्यू देना चाहते हो, तो जिसको आप हटाना चाहते हो, जिस सबस्ट्रिंग को आप हटाना चाहते हो, आप वो लिखोगे, और किससे हटाना चाहते हो आप वो लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, सी मैंने ब्रैकेट लगाया, नाउ आई वॉन्ट कि जहां जहां ए है उसकी जगह पे जेड आ जाए, राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले लिखूंगा ए, यानी जिसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूं, एंड देन कॉमा लगा के आई विल गिव जेड। और जब मैं ये करूंगा तो देखो, जहां जहां ए था उसकी जगह पे जेड आ गया। नाउ दिस डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल एक ही सिंगल अल्फाबेट के साथ ऐसा कर सकते हो। आई विल शो यू। मैं क्या करता हूँ इस बार, मैं रिप्लेस करता हूँ लर्निंग को हटा के, लर्निंग को हटा के व्हाट आई वांट इज स्टडिंग लिख देता है, ठीक है। अब देखो, वी आर स्टडिंग, यानी ये केवल एक अल्फाबेट की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द सबस्ट्रिंग, ठीक है। किसी भी सबस्ट्रिंग को आप रिप्लेस करना चाहते हो, सो यू कैन यूज दिस मेथड रिप्लेस, डॉट रिप्लेस। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मेथड विच इज डॉट स्प्लिट। स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट। अब यहां पर आपको एक ध्यान रखना है, जब भी हम स्ट्रिप मेथड का यूज करेंगे तो जो आउटपुट हमें मिलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। कैसे, आई विल शो यू। हम ले लेते हैं लाइक, सेम एग्जांपल उठा लेते हैं जो अभी हमने क्रिएट किया, वी आर लर्निंग पाइथन, राइट? अब इस पे मैं स्प्लिट मेथड लगाता हूँ, स्प्लिट, और इसको रन करूंगा। सो सी, मुझे एक लिस्ट मिल गई, ठीक है। और ये स्प्लिट हुआ कहाँ से है, स्प्लिट मतलब ये बटा कहाँ से है, जहां जहां स्पेस थी, देखो जहां जहां स्पेस थी वहां वहां से ये लिस्ट का एक एक एलिमेंट बन गया, ठीक है। लिस्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये लिस्ट के फॉर्म में हमें इसने आउटपुट दे दिया, यानी अगर आप स्प्लिट मेथड का यूज करते हो तो जहां जहां स्पेस होगा आपकी स्ट्रिंग में, ये वहां वहां से स्प्लिट कर देगा, ठीक है, और उसको लिस्ट का एक आइटम बना देगा, लिस्ट का एक एलिमेंट बना देगा। अब अगर यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन है, दैट आप ए डॉट स्प्लिट लिखते और अंदर एक आर्ग्यूमेंट देते कि मैं स्पेस से नहीं, मैं किसी और चीज से स्प्लिट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ जहां जहां ए है ये वहां से स्प्लिट हो जाए, सो मैं आर्ग्यूमेंट में ए लिख दूंगा, ठीक है। मैं स्प्लिट में के बाद जो मैंने पैरेंथेसिस लिखा है उसके अंदर वैल्यू क्या दे दूंगा, ए, स्ट्रिंग में। और मैं इसको जब रन करूं तो सी, वी आ रहा है, राइट? जस्ट अ सेकेंड, यस, ठीक है। तो वी एंड स्पेस आया, देन ए के
ए के साथ देखो ए नहीं है, यहां से स्प्लिट हो गया तो यहाँ कॉमा आ गया, राइट। देन उसके बाद देखो आर ई आया है, ठीक है, एल ई आया है, देन अगेन ए है, तो ए से फिर स्प्लिट हो गया तो कॉमा आ गया। और इसके बाद क्योंकि ए नहीं है तो आर से लेके एन तक पूरा ये एक लिस्ट का एलिमेंट बन के आ गया, ठीक है। तो आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को देकर भी वहां से भी स्प्लिट कर सकते हो, यानी अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते हो स्प्लिट में, तो वो अगर स्पेस होगी तो जहां जहां स्पेस होगी वहां से स्प्लिट कर देगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज डॉट फाइंड मेथड। अब फाइंड क्या करता है, फाइंड्स द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अ सबस्ट्रिंग। अब हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है। नाउ व्हाट आई विल डू इज ए डॉट फाइंड। अब मैं फाइंड क्या कर रहा हूं, मान लेते हैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड एल। तो देखो इसने 7 दिया। अब ये 7 क्या है, 7 इज द इंडेक्स नंबर, ठीक है। अगर आप काउंट करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो फाइंड जो मेथड है वो क्या हमें देता है, वो हमें इंडेक्स नंबर देता है रिटर्न में, राइट। उस पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स नंबर हमको देता है। बट व्हाट इफ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ए यहाँ पर भी है और ए यहां पर भी है। तो अगर मैं ए का इंडेक्स नंबर देखना चाहूं विद द हेल्प ऑफ फाइंड मेथड, तो ये किसका देगा, सी, पहले वाले का दिया। तो यही हमने यहां लिखा भी है कि फाइंड्स द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अ सबस्ट्रिंग। फर्स्ट इंडेक्स यानी उसको जो सबसे पहले मिलेगा वो उसका जो इंडेक्स नंबर है वो हमें आउटपुट में दे देगा, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, देन वी हैव गॉट डॉट स्टार्ट्स विद। अब ये मेथड क्या करता है, सेम हम लोग लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट स्टार्ट्स विद, और यहां पर भी मुझे आर्ग्यूमेंट में एक वैल्यू देनी पड़ेगी, तो मैं लिख देता हूं लाइक डब्लू, ठीक है। तो इसका जो हमें रिटर्न मिल रहा है, इसका जो आउटपुट मिल रहा है, दैट विल बी इन द बुलियन फॉर्म, ठीक है, हाँ कि ना। क्योंकि हम सवाल ही तो पूछ रहे हैं, क्या मेरी स्ट्रिंग डब्लू से स्टार्ट हो रही है, यही मीनिंग है स्टार्ट्स विद का। तो यस, डब्लू से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एंड दैट डजंट मीन कि आप डब्लू ही लिख सकते हो, एक ही अल्फाबेट दे सकते हो। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऑल्सो राइट स्टार्ट्स विद, और मैं यहाँ वी दे दूं तो भी ट्रू है, ठीक है। तो स्टार्ट विद से क्या होता है कि आपकी स्ट्रिंग किस चीज से शुरू हो रही है आप उसको कंफर्म कर रहे हो, उससे पूछ रहे हो। दैट्स वाई आपको जो आउटपुट भी मिल रहा है वो बुलियन डेटा टाइप में मिल रहा है, इधर ट्रू और फॉल्स, या फिर मैं कहूँ हाँ कि ना, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ऐसे ही एंड्स विद है। अब ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। स्टार्ट विद से आप लोग को अंदाजा आ गया होगा कि स्टार्ट विद अगर बता रहा है कि स्ट्रिंग किससे शुरू हो रही है, हम ये पूछ रहे हैं, तो एंड्स विद में क्या होगा। तो इसको आप लोग ट्राई करके देखना, और आप लोग को समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग अपना आंसर डालना। ओके, देन डॉट कैपिटलाइज। सो कैपिटलाइजेज द फर्स्ट लेटर, सिंपल सा फंडा है। अगर मैंने ये सेम मैं इसको अगर लूँ, वी आर लर्निंग पाइथन, राइट, और मैं इस मेथड को यूज करूं, सी ए डॉट कैपिटलाइज, राइट। तो नाम ही बता रहा है क्या करेगा, जो आपका फर्स्ट लेटर होगा, जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट होगा, उसको ये अपर केस कर देगा, नथिंग एल्स। इतना ही हो रहा है डॉट कैपिटलाइज पर, ठीक है। देन वी हैव गॉट काउंट। नाउ लेट मी टेक द सेम एग्जांपल। अब देखो काउंट क्या कर रहा है, सी, इसीलिए हम लोग ने जब शुरू में पढ़ा था तो हम लोग ने बात की थी कि पाइथन का सिंटेक्स बहुत सिंपल है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और सिंटेक्स इतना सिंपल है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो, राइट। अब मेथड्स के जो हम नेम भी देख रहे हैं, वो नाम से ही पता चल जा रहा है कि क्या ये मेथड परफॉर्म करता होगा, ठीक है। तो काउंट को आप कैसे यूज करोगे, यू विल जस्ट राइट ए डॉट काउंट, एंड सपोज मैं यहाँ दे देता हूँ ए, तो देखो इसने दे दिया 2। और अगर मैं अपनी स्ट्रिंग चेक करूं तो यहाँ पर ए इस पूरी स्ट्रिंग में 2 बार आया। सो बेसिकली कोई भी सब स्ट्रिंग कितने बार अकर कर रही है मेरी स्ट्रिंग में, वो ये बताता है, ठीक है। अब क्या एक ही अल्फाबेट देख सकते हैं, लेट्स सी, आई राइट काउंट, और इसमें एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं यहाँ पे वी एक और बार लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ आई विल सी ए डॉट काउंट एंड आई विल राइट हियर वी। तो देखो
दो बार अकर कर रहा है, और इसने यहाँ पे मुझे काउंट दे दिया कि दो बार अकर कर रहा है। ठीक है। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। हम सारे मेथड्स तो कवर नहीं कर रहे। जैसे जैसे हम अपने इस पाइथन की जर्नी में आगे जाते जाएंगे, जहां जहां हमें मेथड्स का जरूरत पड़ेगा वहां वहां हम यूज करेंगे, तो आपको खुद ही इसका अंदाजा हो जाएगा, या खुद ही उस समय समझ में आ जाएगा। और मैंने आप लोग को DIR फंक्शन के बारे में बता दिया। ठीक है। विच इन जनरल माना जाता है कि स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, जिसमें आपको सारे मेथड्स दिख रहे हैं। तो आप खुद से भी कुछ मेथड्स ट्राई करके देखना उसमें से। एंड एक और फंक्शन है विच इज हेल्प फंक्शन। ठीक है। अब हेल्प फंक्शन क्या होता है? हेल्प फंक्शन पाइथन में किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन देखने के लिए यूज होता है। बेसिकली आप हेल्प फंक्शन की मदद से पूछ रहे हो कि इससे होता क्या है या ये क्या करता है, राइट? तो अगर इंस्टेड ऑफ DIR आप हेल्प फंक्शन का यूज करोगे और इसके अंदर आप डाल देते हो STR और रन करते हो, तो देखो यहाँ पे आ रहा है मेथड्स डिफाइंड हियर। अब DIR से इसकी अहमियत ज्यादा मुझे लगती है, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। ठीक है। जैसे काउंट है, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग अकरेंसेज ऑफ सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपको पूरा बता भी रहा है। तो इसकी मदद से भी आप देखना जो भी मेथड्स आप यूज करोगे, जैसे एंड्स विद है, रिटर्न ट्रू इफ एस एंड्स विद द स्पेसिफाइड सफिक्स। ठीक है। सो आप यूज करके देखना सारे मेथड्स। और जब आप डेली प्रैक्टिस में आ जाते हो, आप कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन, तो आपको खुद ही याद भी हो जाएगा, और खुद ही वो मेथड क्या करता है वो आपको मेमोराइज भी हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को जो भी अभी हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन लीव योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आप लोग को उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।